शुरू करें। कॉपी का पेज निकालिए, खोलिए, चीटिंग मत करें आप लोग। फर्स्ट का ए, सेकंड का बी, थर्ड का डी लिखना और मिलाना, कहाँ आप हो कहाँ हो। ये घर पे सोचना कि कहाँ पे हम, क्यों क्वेश्चन गलत हो रहा है हमारा। दो टेस्ट हम लोगों का हो गया, दो हो गया ना। ये तीसरा है इकोनॉमिक प्लानिंग का, आर्थिक नियोजन का। थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है। आदेशात्मक और सांकेतिक योजना के बीच बुनियादी अंतर क्या है? समझ हट जाऊं, गजब बात है भाई। इधर इधर देखो, इधर नहीं। मन में बोलो ना, काहे जोर से बोलते हो, सुनाई पड़ गया यहाँ पर, है ना। उत्तर सही या गलत मन में बोल के लिख लो। फर्स्ट का कितना गए बता देता हूं मैं। हो गया, थोड़ा लंबा टाइम दिया मैंने। आदेशात्मक जहां सरकार की भूमिका ज्यादा होती है, महत्वपूर्ण होती है, और सांकेतिक जहां पे सरकार की भूमिका कम होती है। तो सी उत्तर है। जब से सी बोल रहे हैं बहुत सारे लोग इधर पे, सी उत्तर है। सबसे सी बोल रहे हैं। ठीक है, हो गया। फर्स्ट का सी लिख लेना, जो गलत हो मिलाना मत अपना। आपका देखूंगा पीछे, वहां पे है एक छात्र, आया नहीं है, कहा आपका देखूंगा मैं आज। सेकंड, भारतीय योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। द्वितीय पंचवर्षीय योजना और तीसरी पंचवर्षीय, दोनों के बारे में लिखा गया है। केवल सी मत करो, गलत हो जाएगा। हो गया। द्वितीय पंचवर्षीय योजना भारी उद्योग की स्थापना पर बल दिया गया था। एक गलत क्या है, ये सही है यार। सेकंड महालनोबिस मॉडल था द्वितीय पंचवर्षीय 56 से 61, इसी में दोनों बात कही गई थी। आयात प्रतिस्थापन वाली बात भी इसी योजना में कही गई थी। तो ये गलत हो जाता है। सेकंड गलत है, फर्स्ट सही है। तो केवल एक, सी नहीं होगा हर जगह सही। द्वितीय पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था भारी औद्योगिकरण और आयात प्रतिस्थापन, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन। ये सब लिखवाऊंगा आयात प्रतिस्थापन जब पढ़ेंगे एलपीजी वगैरह, तो यानी आयातों को कम करना। तो ये इसका नहीं था, ये इसका था। तीसरी पंचवर्षीय योजना में लिखा गया था स्व आत्मनिर्भर, सेल्फ रिलायंट की बात की गई थी। क्योंकि तीसरी के बाद ही सबसे देश में सफलता आई और तीसरी पंचवर्षीय योजना बढ़ी थी, उसमें ये बात नहीं थी। ये दोनों इसी का बात है। ठीक है, तो पहला ए सही हो गया, दूसरा का। थर्ड, जल्दी बताओ, ये तो 1 सेकंड में 10 सेकंड में होना चाहिए। आपातकाल, गर्दन दबा दूंगा। इतना में तो कर लेते, कॉपी मुझे क्यों देख रहे हो? कॉपी पे कर लो यार, इतना में तो है। इमरजेंसी कब लगाया गया था यार? 1975 में। अभी 50वीं उसकी मनाई गई है जून में। अखबार नहीं पढ़ते हो? और पांचवा कब था? यही तो था 1974 से 79, जो 78 में ही समाप्त होगा। बताया था क्या था उस दिन आप लोगों को चार्ट? तो पांचवा है सी, इमरजेंसी पांचवी में। ये सब क्वेश्चन तो 1 सेकंड में हो जाते। बाकी बड़े क्वेश्चन हैं उसमें समय लगाना है आपको। इन सब क्वेश्चन में समय मत खर्च करो। फोर्थ, किस पंचवर्षीय योजना में मानव विकास को सभी विकास प्रयासों का सार माना गया है? यही बताया गया है उस दिन जब पंचवर्षीय योजना से पढ़ा रहा था मैं। 1992 8वीं, 1990 में एचडीआई शुरू होता है, मानव विकास सूचकांक। अब यहां बोल दिया मैंने। अब जिसको पता नहीं नोट कर लेना चाहिए कि मानव विकास सूचकांक कब शुरू हुआ। 1990 में शुरू हुआ। यूएनडीपी 1965 में साथ बनाया गया था और 1990 से एचडीआई की शुरुआत होती है। और 1992 में जो 8वीं पंचवर्षीय योजना आती है, वो उसका मूलाधार जो है, उसका उद्देश्य जो है वो क्या था?
मानव विकास करना। तो 8वीं का उद्देश्य यही था, तो 4th का 8। 5th, पिछली योजनाओं की तुलना में 8वीं पंचवर्षीय योजना में मुख्य परिवर्तन क्या था? सब आया हुआ क्वेश्चन है ये। ये शब्द है प्रभूत। प्रभूत मतलब बहुत ज्यादा। हिंट देता हूं, ये यूपीएससी का वर्ड है ये, बहुत ज्यादा। प्रभूत। तीन, डी। डी का तो कोई मतलब नहीं। मैंने अभी तो पढ़ाया नहीं, एलपीजी ने क्लास में बोला था कि आईएमएफ ने, मैं बार बार बोलता हूं और एग्जाम में भी रिकॉर्डिंग घर पे आकर देखना चाहिए एग्जाम के बाद, कि कुछ बोली हुई बातें एग्जाम में क्वेश्चंस में आता है। मैंने बोला था कि आईएमएफ ने भारत सरकार को इसी शर्त पे पैसा दिया था कि आप अपने खर्चे को कम करेंगे, आपका काम उद्योग धंधे लगाना नहीं है, आपका काम शासन व्यवस्था करना है। आप कृषि नहीं, आपका काम शासन व्यवस्था करना है, आप उद्योग में अपनी भूमिका को कम कीजिए। तो 1992 में जो 8वीं पंचवर्षीय योजना आई थी वो एलपीजी के बाद आई थी, आर्थिक सुधारों की प्रक्रिया के बाद आई थी। उसमें अभी जो पाकिस्तान को आईएमएफ ने पैसा दिया है वो किस शर्त पे दिया है? कि आप अपने खर्चे को कम करें। आप अपने खर्चे को, आपका खर्चा बढ़ेगा तो आप क्या होगा? आप लोन नहीं चुका पाएंगे। उसी तरह भारत सरकार को भी आईएमएफ ने इसी शर्त पे पैसा दिया था कि आप अपने खर्चों में कटौती करिए। और इसी कारण 1991 के बाद कुछ समय तक भारत में आर्थिक विकास दर शुरुआत में कम हुई, फिर 3-4 साल बाद वो बेहतर होने लगी, क्योंकि सरकार ने अपने खर्चे कम कर दिए। सरकार जब अपने खर्चे कम कर देगी तो लोगों की आय कम हो जाएगी, लोगों की आय कम हो जाएगी तो लोगों की मांग कम हो जाएगी, मांग कम होगी तो उत्पादन कम होगी। ये सब बात बोला गया है, तो यही इसका उत्तर है। ये बी, सी और डी नहीं है। बुनियादी ढांचा क्षेत्रों में सार्वजनिक व्यय का केंद्रीकरण। सार्वजनिक व्यय तो कम हो गया ना भाई, केंद्रीकरण कैसे हो जाएगा? निर्यात प्रोत्साहन के लिए कृषि में अधिक निवेश, इतना निवेश सरकार ने नहीं किया था। और उन औद्योगिक क्षेत्रों में अधिक निवेश जिनमें औद्योगिक रुग्णता निरंतर, सरकार ने औद्योगिक क्षेत्रों में निवेश कम कर दिया। जो लोग डी बोल रहे थे, सरकार ने अपने लिए आरक्षित उद्योगों की संख्या कम कर दी। जो उद्योग सरकार के लिए थे, सरकार ने उद्योगों को कम कर दिया, ध्यान रखिएगा। इसलिए ये तो आएगा ही नहीं डी कभी भी, तो ए इसका उत्तर हुआ। 6th लीक क्वेश्चन है, ये पहले बता दिया गया आप लोगों को। कौन सा होगा? लेनिन का नया आर्थिक कार्यक्रम बताया गया, ये बताया गया, लिखवाया भी है। 8, भारत में नियोजन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? ध्यान रखिएगा, सत्य नहीं है। ये सही है, ये सही है, ये सही है, ये गलत है, यानी यही जो है सही है। रॉन्ग भी कई बार राइट होता है, ध्यान रखिए। रॉन्ग भी राइट होता है, तो रॉन्ग है इसलिए राइट है, यानी सी, क्योंकि ये सबसे असफल योजना थी। बाकी ये तीनों पॉइंट सही है, जिनको नहीं पता होगा याद कर लेंगे, क्लास में बताया गया। 8th 8th भारी उद्योग निर्यात प्रोत्साहन, हल्के उद्योग आयात प्रतिस्थापन। यार अभी तो क्वेश्चन बताया था, ये अभी बताया था 2 मिनट पहले। ये बी होगा, AN4 भारी उद्योग आयात प्रतिस्थापन, अभी बताया हूं मैं, ये उसी क्वेश्चन बताया हूं जो पहला सेकंड थर्ड क्वेश्चन था। द्वितीय पंचवर्षीय योजना का यही वही था। आ रहा, रुक जाओ, पहले कर लो इसको, अभी बीच में नहीं देखूंगा, ठीक है। भारत की पंचवर्षीय योजनाओं के संदर्भ में औद्योगिकरण के पैटर्न में बदलाव, भारी उद्योगों पर कम जोर और बुनियादी ढांचे पर अधिक जोर के साथ शुरू होता है। ये आप अधिकांश लोगों को पता नहीं होगा, तुक्का लगाएंगे, ये आप लोग तुक्का लगाएंगे, लेकिन कोई बात नहीं, बता देता हूं मैं। ये 6ठी योजना थी, पूरा चल रहा है तुक्का, 6ठी योजना। 10th निम्नलिखित कथनों विचार करें।
हो गया ये? जल्दी करो, इसमें 15 क्वेश्चन है। मैं बोलता हूं अब हो गया, आप लोगों जिनका हो गया होगा। राष्ट्रीय विकास परिषद पूर्ववर्ती योजना आयोग का अंग था? नहीं था, केवल एक बोल रहे हैं, है ना। अरे योजना आयोग अलग था, राष्ट्रीय विकास परिषद अलग था। ये सब याद कर। टेस्ट PYQ का, PYQ का मतलब एक कंसेप्ट क्लियर हो, इसे बोल के पढ़ाना नहीं है, इसको कंसेप्ट क्लियर याद करो इन चीजों को। भारत के संविधान में आर्थिक एवं सामाजिक नियोजन को समवर्ती सूची में रखा गया है, सही है ना। और भारत के संविधान में प्रावधान है कि आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय के लिए योजनाएं तैयार करने का कार्य पंचायतों को सौंपा जाना चाहिए, बिल्कुल सही है। संविधान संशोधन कौन सा? 73वां 1992, और उसमें अच्छा नंबर दीजिए ठीक है, तो 2 और 3, 2 और 3 इसका सही होगा। ये 243 से लेकर के 243 ओ तक क्या है? पंचायत के बारे में लिखा गया, और पंचायतों को अधिकार दिया गया है अपने स्थानीय समस्याओं के लिए योजनाओं वगैरह बनाने के लिए। 11th, ये अभी हाल ही में क्वेश्चन आया था UPSC में। ये जब क्वेश्चन आया था उस समय राष्ट्रीय विकास परिषद, हाल ही मतलब तभी 10 साल हो गए। ये आपको शायद ये क्वेश्चन का उत्तर नहीं आ पाएगा। A, C, D सब बोल दो। C इसका राइट उत्तर है। देखो, जो राष्ट्रीय अब नहीं है, अब नहीं होगा C इसका, अब ये संस्था ही नहीं है, अब नीति आयोग आएगा। अब नीति आयोग आएगा, ये पहले क्वेश्चन नीति आयोग आएगा और संसद आएगा। बहुत सुन लो, बहुत लोग ध्यान लगाते हैं कि ये सब आएगा, बहुत लोगों ने 1 2 3 4 5 भी किया था। वित्त आयोग आवंटन करता है संसाधनों का, वित्त का। वित्त आयोग योजना नहीं बनाता है, तो पहला गलत हो गया। अब जब पहला गलत हो गया तो 1 2 5 3 4 अपने आप गलत हो गए। थोड़ा कॉमन सेंस से उत्तर करना होता है। लेकिन मैं बता देता हूं, केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय ये क्या करता है, इसको अपनी सरकार योजना बना के देती है, ये लोग क्रियान्वित करते हैं। अर्बन जो शहरी मंत्रालय भी क्रियान्वित करते हैं। ये लोग योजनाएं ऐसे बनाते नहीं है। राष्ट्रीय स्तर पर योजनाओं का निर्माण, चूंकि संसद तो विधायिका है, संसद तो सब जगह बनेगा, तो संसद और ये दोनों सही हैं। ये अब नहीं है, अब नीति आयोग आएगा। तो इस जो क्वेश्चन पूछा गया था उस हिसाब से जो C लगाया उनका सही होगा, क्योंकि A B D में वित्त आयोग है, और वित्त आयोग का काम योजनाओं का निर्माण करना नहीं है, सरकार को सुझाव देना है विभिन्न प्रकार के। ठीक है, ये 15-16 का क्वेश्चन है, तो सिंपल क्वेश्चन UPSC में आता है, इसमें डाउट नहीं है ना आपको। अभी बताओ, भारत की पंचवर्षीय योजनाओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा से कथन सही है? जो योजना में कुछ चीजें आप लोग को याद रखना पड़ेगा, ये प्रैक्टिस के लिए हो जाएगा। इसमें हो गया। 5वीं पंचवर्षीय योजना में वित्तीय क्षेत्र की बात नहीं की गई थी, इसमें गरीबी हटाओ की बात की गई थी। 5वीं इंदिरा गांधी मुख्य प्रधानमंत्री थी, गरीबी हटाओ की बात की गई थी, तो थर्ड गलत हो जाता, वित्तीय क्षेत्र की बात नहीं। 4थी पंचवर्षीय योजना में धन आर्थिक शक्ति की बढ़ती संकेंद्रण की पिछली प्रवृत्ति को ठीक करने का उद्देश्य किया गया था, सही है। यानी कि सामाजिक न्याय, समानता और न्याय की बात की गई थी। ऐतिहासिक क्वेश्चन सब है जो कि आप हिस्ट्री में या पॉलिटी में कई जगह आप जानेंगे, इकोनॉमी में भी आप जानेंगे इन चीज़ों को। दूसरी पंचवर्षीय योजना से बुनियादी और पूंजीगत वस्तुओं के उद्योगों के प्रतिस्थापन की एक निर्धारित जोर दिया गया की ओर। पूंजीगत वस्तु उद्योग मतलब भारी उद्योग, पूंजीगत वस्तु उद्योग मतलब AC का उद्योग है, TV का उद्योग है, सब पूंजीगत, ट्रक का, ये कहते हैं पूंजीगत वस्तु उद्योग। यानी दूसरी पंचवर्षीय योजना में 3 बार क्वेश्चन आ गया कि इसमें हमने भारी उद्योगों की ओर प्रस्तापित किया था, और यही नेहरू महालनोबिस की सोच थी, और यही कहीं ना कहीं गांधी के सोच के विपरीत थी।
गांधी लघु कुटीर उद्योग को बढ़ावा देते थे, जबकि नेहरू जो थे मॉडर्नाइजेशन थे, वो आधुनिकता के समर्थक थे और चाहते थे कि देश में इन चीजों की ज्यादा भारी उद्योगों की बात हो। तो इसका उत्तर होगा ए 1 और 2 ओनली। 12वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य है, जल्दीबाजी मत करो, गलत हो जाएगा, गलत हो गया, पेन से करना होता है, एक बार कर दो गलत नहीं होगा, सी होगा। या तो बोलो मत आगे बैठ के आप लोग, और अगर बोलो तो हेलमेट पहन के कल से आओ क्लास में। फिर मैं कुछ मारूंगा सर में चोट लग जाएगा, फिर मैं नुकसान में आ जाऊंगा। ए बी सी डी, सी डी होगा, डी इसका लिखवाया गया है, नोट्स देखो अपना जो पीडीएफ दिया था मैंने उस पर। तीव्र, सतत और अधिक समावेशी विकास, 12वीं का दोनों था, सतत भी था और अधिक समावेशी भी था, और तीव्र सेम वाक्य लिखा गया आप लोगों का। तो इसका डी होगा 14 का। 15 लास्ट क्वेश्चन, कॉमन सेंस से हो जाएगा क्वेश्चन है। 11वीं पंचवर्षीय योजना में बताए गए समावेशी विकास में निम्नलिखित में से एक शामिल नहीं है। देखो, पंचवर्षीय योजना में गरीबी में कमी तो होगा ही, रोजगार के अवसरों का विस्तार होगा ही, और लैंगिक असमानता में कमी होगा ही। पूंजी बाजार के बारे में बेसिकली योजनाओं वगैरह में उतनी बात नहीं की गई थी। ये गलत है, यही सही है। जो गलत होता है वो कई बार सही भी होता है। रॉन्ग इज राइट। अब तो काउंट नहीं किया होगा कोई, कितना हुआ किसी का? 15 10 या 10 से ज्यादा।